आज मेरा दिल रो रहा है। मैं आज लाशें गिन भी नहीं पाया। शमशान घाट में इतनी लाशें आई हैं आज। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज तक इतना भयानक मंजर नहीं देखा कि मैं लाश की गिनती ही नहीं कर पाया कितनी आई हैं। शमशान के अंदर जो पटरियां होती हैं, रास्ता जो अंदर चलने का, उस पे भी लाश रख के जलाई। और जब सारा भर गया तो साथ में खुला मैदान था, फिर 8 लाशें आ गई, फिर वहां खुले मैदान में जलाई। मंजर यहाँ तक आ गया कि हमारे पास जगह नहीं थी, तो शमशान घाट के साथ जो खाली जगह पड़ी थी, उस खाली जगह के ऊपर मिट्टी में भी हमको ये जलाना पड़ा, उन आत्माओं को शांति देने के लिए जो कोरोना की बेमौत मारी गई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेड बॉडी को शमशान घाट के पाथ पे भी जगह नहीं मिली, क्योंकि वहां जितने थे सब फुल हो गए आज। पूरी दिल्ली कोलैप्स कर चुकी है। लाशों पर लाशें आई जा रही हैं शमशान घाट के अंदर। शमशान घाट के अंदर जगह कम पड़ गई है कोरोना की लाशों को जलाने के लिए। देखिए, जो हम सुबह से यहाँ पर जो ये पाथ बने हुए हैं, इसके ऊपर संस्कार करा रहे थे, सारे भर गए थे, क्योंकि जो बुझ गए हैं वो अस्थियां हैं, वो कल सुबह उठेंगे। पूरी दिल्ली शमशान बन चुकी है। 5-5 6-6 7-7 घंटे लोग अपनी लाश को लेकर बाहर बैठे रहते हैं कि नंबर आएगा तो अंदर जाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। राजधानी है ये देश की, लेकिन अब ये मौत की राजधानी बन चुकी है। सोचिए कि इस मंजर में आज जहाँ जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, इतनी तरक्की कर रहा है, और हम आज भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जैसी चीज़ हमारे पास मुहैया नहीं है, वेंटिलेटर जैसी चीज़ हमारे पास मुहैया नहीं है, एम्बुलेंस जैसी चीज़ हमारे पास मुहैया नहीं है, और मरने के बाद हमें जल्द से जल्द अच्छा स्थान जलने के लिए मिल जाएगा, ये भी कोई निश्चित नहीं है। बड़ी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली के अंदर सरकार ही झूठ बोल रही है कि सब कंट्रोल में है। झूठ बोल रहे हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, बेड नहीं मिल रहा, लोग धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए हाथ में लेके खड़े हैं। रिश्वत ले लो, एडमिट कर लो, रिश्वत ले लो, आईसीयू में रख लो। जिसकी सिफारिश है वो हॉस्पिटल में एडमिट, जो आम आदमी है जिसकी नहीं है सिफारिश, वो बेचारा हॉस्पिटल के बाहर ही स्ट्रेचर पे वेट करता करता मर रहा है। क्या हो रहा है दिल्ली शहर के अंदर? जिसकी 70 ऑक्सीजन है, 65 ऑक्सीजन है, 60 रह गई है, आप उसे कह रहे हो घर ले जाओ। इसका मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना उनका माइंड कि मरने वाले हैं, इनको ले जाओ। होम क्वारंटीन से लेकर हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेकर मॉर्चरी, और मॉर्चरी से लेकर शमशान घाट तक, हर जगह सिस्टम कोलैप्स है, सब फुल हुआ पड़ा है, कुछ कंट्रोल में नहीं है इनके। हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। परिवार के परिवार रोज उजड़ रहे हैं दिल्ली शहर के अंदर, सैकड़ों लोग मर रहे हैं रोज, और पॉजिटिविटी रेशियो 15.92% पहुंच चुकी है, लगभग 16% जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े ऑफिसर एसी कमरों में बैठ के जो कह रहे हैं सब कंट्रोल में है। अरे हमारे साथ चलो, शहीद भगत सिंह सेवा दल की टीम्स शमशान घाट में सेवा कर रही हैं, मॉर्चरी में। हम बताएंगे नहीं,
हम दिखाएंगे आपको आपकी लापरवाहियों का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा समय कभी मैंने जीवन में सोचा भी नहीं था आएगा कि ये मंजर हमें देखना पड़ेगा। एक बार आने के बाद कोरोना वापस फिर चला गया फिर आ गया, और बहुत भयंकर आया है जी। आज पहले तो हॉस्पिटल नहीं मिलता पेशेंट को, हॉस्पिटल मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन मिल जाए तो वेंटिलेटर नहीं मिलता, और मौत हो जाए तो मोर्चरी नहीं मिलती, और मोर्चरी के बाद शमशान आ जाए तो यहाँ भी जलाने की जगह नहीं मिलती। रिस्ट्रिक्शन के नाम पे एक वीकेंड का लॉकडाउन कर दिया, और उसमें क्या है वीकेंड कर्फ्यू में हर चीज़ में तो एग्जेम्पशन दे दी। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार चला रहे हैं, कोई इनसे पूछे कि 5 दिन कोरोना अटैक नहीं करेगा और 2 दिन अटैक करेगा वीकेंड पे। 5 दिन अगर बंदा अपने काम पे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो बात तो वही है, कोरोना तो फैलेगा। ये नाइट कर्फ्यू, ये वीकेंड कर्फ्यू, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जब तक 21 दिन का प्रॉपर लॉकडाउन नहीं होता, चेन नहीं टूटेगी। खाना पूर्ति करने के लिए ये छोटे छोटे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि जी दिल्ली के अंदर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत बुरा हाल है, मैं फिर कह रहा हूँ। सरकार को पूरा 1 साल मिला था प्रिपेयरनेस के लिए, प्रिपेयर होने के लिए, मेडिकल सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, लेकिन आज फिर हम जीरो पे खड़े हैं। अगर 1 साल पहले भी बेड नहीं अवेलेबल हो रहे थे, आज भी नहीं है। 1 साल पहले भी ऑक्सीजन वेंटिलेटर आईसीयू नहीं था, आज भी नहीं है। 1 साल पहले भी लोग धक्के खा रहे थे, रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं कि हमें भर्ती करा दो। कोई भर्ती नहीं कर रहा हॉस्पिटल्स में, सब फुल पड़ा हुआ है। 1 साल पहले भी यही हो रहा था। 1 साल में किया क्या है फिर सरकार ने? कम से कम मोबाइल आईसीयूज, मोबाइल वेंटिलेटर्स बना देते, जिससे अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आईसीयू की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहा, तो वह एम्बुलेंस में रह लेता जितने टाइम उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए। ऐसे सेंटर सेटअप करने चाहिए थे कि कल को अगर दोबारा केसेस बढ़ते हैं तो कहाँ जाएंगे पेशेंट्स। बस ये समझा कि कोविड आया था, अब चला गया, और अब भुगता बैठ के। यही कैजुअल एटीट्यूड है जो लोगों को मार रहा है। कैजुअल एटीट्यूड है सरकार का, और भुगत कौन रहा है? पब्लिक, आम लोग, परिवार, जिनके घर वाले मर रहे हैं रोज। ना तो पेशेंट के लिए कोई करने वाला है टेक केयर, और डेथ हो जाती है तो लाश को तो हाथ लगाने कोई नहीं आता। टोटल कोलैप्स है, मरने के लिए छोड़ दिया गया है दिल्ली शहर के अंदर। जब पब्लिक ने सब कुछ खुद ही करना है, आइसोलेट भी खुद होना है, दवाई भी खुद लेनी है, अगर डेथ हो जाती है क्रीमेशन भी खुद करना है, तो सरकार किस लिए बैठी है फिर? लोग तड़फ रहे हैं एडमिट होने के लिए भी, लेकिन हमारी सेवाएं, हमारे ड्राइवर दिन रात इस समय रात के 9-9, 10-10 बजे तक डेड बॉडीज को क्रीमेट करवा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं अपने वॉरियर को, अपने ड्राइवर्स को, और शमशान घाट के ऊपर ये सेवा करने वाले कर्मचारियों को, जो बेचारे 14-15 घंटे तक बिना भोजन किए किस प्रकार इस गर्मी में मेहनत करके सेवा कर रहे हैं। कोविड के पेशेंट्स को जो घरों में होम क्वारंटीन है, उनको दवाइयाँ मिले, उनको ऑनलाइन ट्रीटमेंट मिले, टेलीफोनिक ट्रीटमेंट मिले, जो हॉस्पिटल में है उन्हें ट्रीटमेंट मिले, आईसीयूज, वेंटिलेटर्स, जो एडमिट होना चाहते हैं उन्हें बेड मिले। ये ह्यूमन राइट्स हैं। फिर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को जो फाइनल राइट है क्रीमेशन, वो नसीब हो। ये ह्यूमन राइट्स हैं हर व्यक्ति के। लेकिन दिल्ली के अंदर इन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अब लाशें रोड तक आ गई हैं। ये वक्त है कि हमको मिलकर इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ, जो कोविड के पेशेंट्स और कोविड की डेड बॉडीज के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये मंजर आज देखने को मिल रहा है आपको कि उनको जलने का स्थान नहीं मिल रहा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रिकॉशंस अपनी सारे लें,
और सरकार पे भरोसा ना करें। ना तो ये आपको आंकड़े से ही बताएंगे, ना ये आपकी हॉस्पिटल में एडमिट कराने में कोई मदद करेंगे, ना कोई ट्रीटमेंट वहाँ ढंग का मिलेगा आपको। परमात्मा ना करे, लेकिन अगर आपके घर में किसी को कोविड होता है तो दिल्ली शहर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं बची है कि पेशेंट को किसी भी तरीके ट्रीट किया जाए। अपने हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। इसलिए आप प्रिकॉशंस लें और सरकार के भरोसे बिल्कुल मत बैठे। यही दुआ करें ईश्वर से कि हमारे देश से ये प्रकोप हटे। भारत माता की जय।